मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। लकल हम्दु या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। और चराग़ इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। चराग़ इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। हवा की जद से इसे बचाना, बचा के रखना कमाल ये है। हवा की जद से इसे बचाना, बचा के रखना कमाल ये है। तमाम रिश्ते तमाम नाते तमाम रिश्ते तमाम नाते जो टूटते हैं तो टूट जाए। मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल ये है। मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल ये है। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफीना हबीबना करीमना मौलाना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक। और हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। रब तबारक व तआला अपने महबूब के जिक्र को अपने महबूब के लिए बुलंद कर दिया। जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम मिलेगा, वहाँ वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम मिलेगा। बस चंद मिनटों में, मुझे 10 मिनट के लिए कहा गया है। मैं कोशिश करूंगा कि 9 मिनट में अपनी बातों को रख करके रुखसत होने का। कोई हेलो 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 दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफीना हबीबना करीमना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। आका सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बनकर नहीं आए। इब्राहिम आए, मूसा आए, ईसा आए, याकूब आए, लूत आए, कमोबेश 1,24,000 अंबियाए कराम आए। कोई एक इलाके के नबी बन के आए, कोई एक खित्ते के नबी बनकर के आए। बैक वक्त में कई नबी आए, मगर जब खातिमुन नबीयीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ लाए तो तमाम आलम के लिए नबी बना करके भेजे गए। रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और ए महबूब, हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। अहो मेरे प्रिय, हमने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड है तू महान कल्याणकारी बना करके भेजा। जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम, वहाँ वहाँ रसूलुल्लाह का नाम। देखिए, धार्मिक किताब
है जिसका नाम है संग्राम पुराण, जिसका स्कंद 12 कांड 6 है, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ न पक्षपात कछु राखहूं, वेद पुराण संत मत भाखहूं, संवत विक्रम गौ अनंगा, महाकोक नस चतुर पतंगा, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मन सबका समझावे, सुरन चतुर सुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अतिगारी, तब तक सुंदर मर्दी कोया, बिना मोहम्मद पार न होया, तब से मानहु जंतु भिखारी, समरथ नाम यही बरदारी, हर सुंदर निर्माण न होई, बिना मोहम्मद पार न होई, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत्य सच होई। बस जिसके लिए मुझे बुलाया गया उन्हीं बातों को मैं कह करके रुखसत होने की कोशिश कर रहा हूँ। संग्राम पुराण जी उधर बहुत बोले, आज इधर बोलेंगे। संग्राम पुराण में जी शुक्रिया। संग्राम पुराण में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिसका अनुवाद, जिसका ट्रांसलेशन, जिसका तर्जुमा पंडित धर्मवीर उपाध्याय जी इस प्रकार से करते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं यहाँ किसी तरह का पक्षपात न करते हुए हमने वेदों, पुराणों और संतों के मत को रखा है। वेदों, पुराणों और संतों ने जो कहा उन बातों को रखा है कि 7वीं विक्रमी सदी में चारों सूर्यों के प्रकाश के बीच वो जन्म लेगा और राज करने में जैसी परिस्थिति आएगी, चाहे प्रेम से, चाहे कठिनाई से, कठोरता से लोगों को अपनी बातों को समझा सकेगा और उसके 4 प्रमुख सहयोगी होंगे, उसके साथ 4 देवता होंगे, 4 प्रमुख सहयोगी होंगे, जिनकी सहायता से उनके अनुयायियों की संख्या काफी हो जाएगी। और जब तक यह सुंदर वाणी अर्थात कुरान मजीद तब तक सुंदर मद्दी को या बिना मोहम्मद पार न होया, जब तक के सुंदर वाणी अर्थात कुरान मजीद इस धरती पर है, इस संसार में है, तब कुरान मजीद से और मोहब्बत से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुलसीदास जी ने कहा बिना मोहम्मद पार न होया, तो मोहब्बत से प्रेम किए बिना मुक्ति नहीं होगी। मोहम्मद से प्रेम किए बगैर मुक्ति नहीं होगी। और वो तमाम जीव जंतु, इंसान, भिखारी सब उसका नाम लेते ही, उस वरदारी का नाम लेते ही ईश्वर के भक्त हो जाएंगे और फिर उसके बाद कोई उसके जैसा नहीं आएगा। और तुलसीदास जी इस तरह से कहते हैं कि मेरी वाणी सच सिद्ध हो, मेरी वाणी सच सिद्ध होगी। तुलसीदास जी का क्या कहना है कि जब तक कि कोई कुरान को नहीं पकड़ेगा, कोई नबी को नहीं पकड़ेगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने बच्चों को 3 बातें सिखावे, अपने बच्चों को 3 बातें सिखावे। पहली बात क्या है कि उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखावे। दूसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने बच्चों को कुरान पाक से मोहब्बत सिखावे। और तीसरी बात अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपने बच्चों को अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखावे। और मेरे प्यारे भाइयों, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 7 हदीस नंबर 15 अन अनस क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वलिदिही व वालिदिही वन नास अजमाइन। जो ही है बोल दीजिए। हमने दूसरों की बात की पहले, अब अपनी बातें कर रहे हैं। वरफाना लका जिक्र, कुरान में अल्लाह का नाम, अज़ान में अल्लाह का नाम, वेद में अल्लाह का नाम, पुराणों में अल्लाह का नाम, उपनिषद में अल्लाह का नाम, शास्त्र में अल्लाह का नाम, तो वेदों में अल्लाह के साथ रसूल अल्लाह का नाम। देखिए ऋग्वेद
जिसका मंडल 1 सूक्त 13 और मंत्र नंबर 4। नरासंस में हम प्रियमस्मिन यगौ उपहवये मधु जीवम भविष्यस्तम। नरासंस नर के माने आदमी और संस के माने प्रशंसा किया हुआ। इसका ट्रांसलेट किया जाए तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन नरासंस प्रशंसा किया हुआ अर्थात अरबी में मोहम्मद इस संसार में सब जीवों से, तमाम प्राणियों से प्रेम करने वाले, प्रार्थना करने वाले और कुर्बानी करने वाले होंगे और मीठी जुबान रखने वाले होंगे। ऋग्वेद में बताया गया है। जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम वहाँ वहाँ रसूलुल्लाह का नाम। पुराणों में आइए तो देखिए भविष्य पुराण प्रतिशत पर्व 3 कांड 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 एतस्मिनन्तरे मलेच्छा आचार्येण समन्विता महामद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता। जब दुनिया में अंधकार छा जाएगा, जब बाप बेटे का दुश्मन बन जाएगा, जब बेटा बाप का दुश्मन बन जाएगा, जब मानवता तराम ही प्रकार रही होगी, जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाने लगेगा, जब बेवाओं को जलाया जाने लगेगा, जब अंधकार छाएगा, जब अज्ञानता फैलेगी तो ज्ञान का दीप जलाने के लिए, जब अज्ञानता फैलेगी तो ज्ञान का दीप जलाने के लिए, जब बेटियों को दफन किया जाने लगेगा तो बेटियों को बचाने के लिए, जहाँ बेटियां अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम कर दी गई होगी, तहाँ बेटियों के हक को दिलाने के लिए, दुनिया से अंधकार को मिटाने के लिए भविष्य पुराण कह रहा है कि जब अंधकार छाएगा तब तस्मिनन्तरे मलेच्छा आचार्येण समन्विता महामद इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता। तब दूसरी भाषाओं के फॉरेन कंट्री में एक आध्यात्मिक गुरु, एक शिक्षाविद अपने अनुयायियों के साथ, शिष्यों के साथ आएगा जिसका प्रसिद्ध नाम मोहम्मद होगा। निहार कवाली साहब आ गए, कभी मौका मिला जी। मोहम्मद जिसका प्रसिद्ध नाम मोहम्मद होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जमाने ने माना, आज मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह थी कि जिसके कदमों की थिरकन पर दुनिया दीवानी थी, आज वो माइकल जैक्सन मजहब इस्लाम को कबूल करता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमानों ने नहीं माना। आखिर क्या वजह है? जिसके बल्ले से निकले हुए एक रन की दुनिया दीवानी थी, आज वो यूसुफ जोहाना मोहम्मद यूसुफ बनता हुआ नजर आ रहा है। जिसे दुनिया रन नसीन के नाम से जानती थी, आज वो यूसुफ जोहाना मोहम्मद यूसुफ बन रहा है। जिसके बल्ले से निकले हुए एक चौकों की दुनिया दीवानी थी, आज वो ब्रांड लारा मजहब इस्लाम कबूल करता हुआ नजर आ रहा है। जिसके पंच से दुनिया कांपती थी, आज वो किलर मोहम्मद अली कीले बनता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी वतन की दास्तानों में। मुसलमानों होश में आ जाओ, क्या हो गया? जमाने ने माना है और हम घर में पैदा हुए हैं और हम मानने के लिए तैयार नहीं है। कुरान मिला, जीनते ताक बना दिए, ईमान मिला, बेच डाले। आज मुसलमान झूठों के बाजारों को आबाद कर रहा है। आज हमारे आज मेरे सहन की वजह से, आज मेरे स्वभाव की वजह से, नेचर आचरण कैरेक्टर की वजह से जमाने के लोग मजहब इस्लाम पर उंगलियां उठा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखे, आपके अखलाक को देखे, आपके स्वभाव को देखे, आपके नेचर को देखे। इस्लाम बड़ी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? जब ताइफ के बाजारों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर पत्थर मार करके आपके जिस्म मुबारक से खून के फव्वारे निकले, इतने खून निकले कि आपकी जूतियां मुबारक तर से तर हो गई। तब जाकर के इस्लाम हम तक पहुंचा है। उस वक्त भी फरिश्ते आए, कहे या रसूल अल्लाह, अगर से आप कह दे मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूंगा, सब इसी में दब के रह जाएंगे। वमार सरना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ओहो मेरे मित्र, हमने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बना करके भेजा। अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं दबाने के लिए नहीं बल्कि दबे हुए को उठाने के लिए आया हूँ। मैं दबे हुए को उठाने के लिए आया हूँ। वो मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम के पैगाम को जमाने को बताओ, जमाने को बाद में बताओगे, पहले अपने बच्चों को इस्लाम से मोहब्बत सिखाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा,
अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत को सिखाओ, अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत को सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान पाक की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाओ। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, आपके अखलाक को अपने बच्चों को पढ़ावे। सिर्फ सुनने सुनाने से नहीं होगा, जब तक कि आप अमल नहीं करेंगे। आप मक्के में देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने ऐलान नबूवत किया, आपने कहा कि मैं अल्लाह ना करके भेजा गया हूँ, मैं आखिरी नबी आया हूँ, एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करने को कहता हूँ, एक अल्लाह की इबादत करो, मुझे नबी मानो। एक बुढ़िया थी, वो गालियां देने लगी। वो मक्के में वो वही एक बुढ़िया थी जो आपके बारे में सुनती थी कि वो सच्चे हैं, वो ईमानदार है, अमानत में खयानत नहीं करते, वो नेक है। वो सुनती मगर वो गालियां देती, वो आपसे बचती रहती थी। जब वो देखी कि मैं गालियां दे रही हूं, कोई फर्क नहीं है, मक्के वाले दिन ब दिन इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, मक्के में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। तब उस बुढ़िया ने पलायन करने को सोच लिया कि चलो मक्के से पलायन कर जाओ, अगर मैं मक्के में रह गई पता नहीं मैं भी उधर चली जाऊंगी। उस बुढ़िया ने पलायन करने का इरादा किया, अपनी मोटरी और गेठरी को बांध लिया, रात के सन्नाटे में मक्का छोड़ने का इरादा किया, मगर उसकी मोटरी और गेठरी काफी वजनी, बूढ़ी उठा न सकी। अब वो आने वाले के इंतजार में है कि कोई आए, मेरी गठरी को मेरे सरों पर लाद दे, मैं मक्के से निकल जाऊं, मैं मक्के से निकल जाऊंगा तो अपने आबाओ अजदाद के दीन को बचा लूंगी। अगर मैं यहाँ रह गई तो मुझे कलमा पढ़ना पड़ सकता है। इसलिए वो मक्के से निकलना चाह रही है, मगर रात में कोई सहारा देने वाला नहीं है। सुबह के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के घर के पास से गुजर रहे थे। उस बुढ़िया की नजर पड़ी, क्या देख रही है? हुस्नो जमाल, नूरानी चेहरा, होंठ गुलाब के पंखुड़ियों जैसे है, बाल घुंघरेले हैं, काले काले बाल है। वो देख करके दीवानी हो जाती है और कहती है, एक खूबसूरत नौजवान जरा मेरे करीब आ जाओ, मेरी मोटरी को उठा करके मेरे सरों पर डाल दो, मैं मक्के से पलायन कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, उसकी मोटरी को उठा लिया और जब उठाया तब वो वजनी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मां, अगर आप इजाजत दे तो इस सामान को मैं आपके मंजिल तक पहुंचा दूं, क्योंकि ये वजनी है, आप उठा ना सकेंगे, आप इस बोझ को बर्दाश्त न कर सकेंगे। इतना कहना था। उस बूढ़ी ने कहा, अरे मक्के में मैं तो जानती ही नहीं थी कि इतने अच्छे लोग भी हैं। अरे मक्के में मैं तो सिर्फ एक को जानती हूँ जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। वो गालियां देने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आका मुस्कुराने लगे, आज अगर हमारे बेटे को, अगर हमारा भतीजा अगर कुछ बोल देता है तो आज अपने बदन की पूरी गर्मी अपने भतीजे पर निकाल देते हैं। दूसरों की बात तो मैं नहीं कर सकता, आज अगर मेरे बेटे को मेरा भतीजा हाथ लगा दे मैं बर्दाश्त नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने क्या पैगाम हम तक भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखे, आप गुजार रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं और वो गालियां दे रहे हैं, तारीफ भी कर रही है कि मक्के में मैं जानती नहीं थी, बस मैं तो उसी को जानता हूँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, और गालियां देने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, कहा चलना कहाँ? कहा अरे मैं तो बस अब तक तो जानती ही नहीं थी मक्के में इतने अच्छे लोग, मैं तो मक्के से पलायन कर रही हूँ। अगर तेरी माँ होती ना तो मैं उसके कदमों में अपना सर डाल दूं। कितनी पाक माँ की पाक बेटे, क्या माँ ने तरबियत दिया है। इतने अच्छे लोग मक्के में मैं नहीं जानती, और औरत तो औरत। फिर वो चालू हो गई, मैं तो उसी को जानती हूँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अब फिर वो चालू हो गई, चालू हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब बतावे कहाँ चलना। कहा चलिए। अब वो कह रही है कि अगर आपकी माँ होती तो मैं उनके कदमों में अपना सर डाल दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे। जब चल दिए तो रास्ते में कह रही है कि देखो मक्के में मैं जा रही हूँ, तुम भी बच करके रहना। जो उन्हें देखता है उन्हीं का होके रह जाता है। अगर उनके पास जाओगे, आका के बारे में करें, उनके पास जाओगे तो उन्हीं का बन के रह जाओगे। दीन पर रहना, वो अपने आप को नबी कह रहा है, मैं पलायन कर रही हूँ। ए बेटे मेरी बात को मानना, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत नेक हो, तेरी माँ बहुत अच्छी है,
है। अगर से जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं मेरे माँ के कदमों पर अपना सर रख दूंगी। तो बहुत नेक माँ के बेटे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए चलते बहुत सारी बातें हुई। फिर उस मंजिल तक पहुंच गए जहाँ उस बुढ़िया को, अब वो बुढ़िया पहुंच गए और बुढ़िया के साथ अल्लाह के रसूल ने उसके सामान को रख दिया और कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दी जाए। बूढ़ी ने कहा कि मजदूरी तो लेकर के जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, कहा ए माँ, अरे मजदूरी लेने के लिए नहीं, मैं तो मजदूरों को आबाद करने के लिए आया हूँ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे, उस बूढ़ी ने कहा कि अपना नाम तो बता दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नाम बता दूंगा, आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाए, इसलिए रहने दो, मुझे जाने दो। मगर वो जिद करने लगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है कि किसी के दिल को नहीं दुखाते, उसका दिल रखने के लिए कहा जिसे तू गालियां दे रही है, ए माँ सुन ले, वो मोहम्मद तेरे सामने में खड़ा है, वो मोहम्मद तेरे सामने में खड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, आका के अखलाक को देखें, अपने बच्चों को पढ़ावे, अपने बच्चों को सिखावे, आका की जिंदगी को बतावे। जो लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो लोग कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, वो लोग अपने सहपाठियों को, जो आपके बिरादरे वतन हैं, उनको बतावे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया है। अगर आका ना आए होते तो आज भी बेटियां कट करके दफन होती हुई नजर आती। ये आका का सदका है कि आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। ये नारा तो आज से 1450 साल पहले दिया गया था, बेटी बचाओ, 1450 साल पहले। और मेरे प्यारे भाइयों, बहुत अफसोस होता है, जमाने ने माना, हम नहीं मान रहे हैं। आप पूछिए पंडित धर्मवीर उपाध्याय से, तो वो बतलावेगा भागरन देश को टकटके में पृष्ठ संख्या 367 पर ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य अर्नी सकबारतम बलवंतम स्वानम तेज बहदम सर्वोन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम संभले स्थानम गृहे विष्णुवे सुमत्या गर्भमादतम पृथ्वी पाल ब्राह्म कर ग्रह पुष्यतम परंपरागत पंडित धर्मवीर उपाध्याय कहते हैं कि अल्लाह की ओर से एक अवतार दुनिया के बीचों बीच आएगा। भविष्यवाणियां है, आएगा जो तमाम महापुरुषों में अति उत्तम होगा, तमाम महापुरुषों में अति उत्तम होगा, इमामुल अंबिया। और जब वो आएगा, कहाँ आएगा? संभले स्थानम गिरी है विष्णु संभल शहरे मक्का में विष्णु ईश्वर भक्त अब्दुल्लाह विष्णु सोमवती जनाबे आमना, अमनो सुकून वाली, अमनो अमान वाली आमना के घर शहरे मक्का में। और उसका अखलाक, उसका स्वभाव, उसका नेचर, कैरेक्टर इतना अच्छा होगा कि चंद ही दिनों में उसके दीन का चर्चा हो जाएगा। चंद ही दिनों में उसके दीन का चर्चा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आका के जिंदगी को पढ़ें, अपने बच्चों को बतावे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया है। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? आज अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? 2 साल के बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, आज गाने, फिल्म, एपिसोड दिखा रहे हैं। हजरत इमाम हसन बचपने का जमाना है, उस जमाने में हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन दोनों भाई हैं। हजरत इमाम हसन ने अपने लाडले भाई हजरत इमाम हुसैन को किसी बात पर आपने एक तमाचा लगा दिया। जब एक तमाचा का लगाना मौला हुसैन है, अम्मी के पास आ गए। अम्मी जान सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अम्मी जान के पास आ गई। कहा अम्मी जान देखिए ना, भैया ने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया। सैयदा तैयबा पाकिज़ा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप कह रही है। सुनो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? फातिमा क्या सिखा रही है? आपने कहा ए बेटा हुसैन, मैं ये नहीं सुनना चाहती कि भैया ने क्यों मारा, कब मारा, कैसे मारा, मैं कुछ नहीं जानती। अरे मैं तो बस इतना जानता हूँ, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम 2 भाइयों के ना इत्तेफाकी की वजह से, तुम 2 भाइयों के लड़ाई की वजह से तुमसे तुम्हारा अल्लाह नाराज हो गया। हम बच्चों के दिल में खौफे खुदा डाल ही नहीं रहे। आज उसको दुनियावी झंझट में डाल दिए। मेरे प्यारे भाइयों, जहां मुसलमान के एक हाथों में कुरान हो तो दूसरे हाथों में कंप्यूटर हो।
इस दौर में, जदीद दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में, और हमारे बच्चों को हर भाषा का जानना जरूरी है। जब तक कि हम इंग्लिश नहीं जानेंगे, इंग्लिश जबान के लोगों को मजहब इस्लाम की सत्यता को कैसे बताएंगे? जब तक कि हम संस्कृत नहीं जानेंगे, जब तक फारसी, अरबी, हर भाषा जो जरूरत के लायक है बताने के लिए भी हमें जरूरत है कि उन भाषाओं में मजहब इस्लाम की सत्यता को हम उन लोगों तक पहुंचा सके। तो हमारे बच्चों को पहले कुरान, पहले हदीस, पहले दीन, फिर उसके बाद दुनिया। हमारे बच्चों के लिए दोनों जरूरी है। जहां मुसलमान का बच्चा हाफिज कुरान हो तो साथ ही साथ मास्टर भी हो, जहां लोग आलिम दीन हो तो वहां प्रोफेसर भी हो, जहां मुफ्ती हो, इंजीनियर भी हो, आईएएस भी हो, आईपीएस भी हो, वगैरह वगैरह। हर फन हमारे पास आना जरूरी है। और जब तक कि हम फन लेकर के नहीं आएंगे, और जब तक कि हम दीन को अपने सीने से नहीं लगावेंगे, जब तक कि कुरान को ताक से उठा करके अपने सीने से नहीं लगावेंगे, तब तक कि हम कामयाब नहीं हो सकते, तब तक कि हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए अपने बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बतलावे, कुरान पाक की मोहब्बत बतलावे। सभी ने माना, ज़माने ने माना है, मगर आज हम मानने को तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी बाकी रही, हमारी और आपकी मुलाकात हुई तो फिर गुफ्तगू करने की कोशिश। आइए सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।